हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लारावेल के अंदर मॉडल स्कोप क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल स्कोप होता क्या है। तो ये एक क्वेरी बिल्डर है, कस्टम क्वेरी बिल्डर है। यानी कि जैसे कि आप क्वेरी करते हैं लारावेल के अंदर, तो ये कस्टम क्वेरी है जो कि मॉडल के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती है। तो जैसे कि आप पोस्ट ऑल फैच करते हो, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कस्टम क्वेरी बना सकते हैं। तो लारावेल क्वेरी बिल्डर दो तरीके के होते हैं, एक तो लोकल होता है और एक ग्लोबल होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास अभी है क्या। तो मैंने यहाँ पे एक लारावेल का फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रखा है और ये डेटाबेस से कनेक्टेड है, यानी कि .env फाइल के साथ में। और यदि आप डेटाबेस फोल्डर के अंदर चलते हैं, माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर कुछ टेबल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखे हैं। जैसे कि पोस्ट टेबल है, यहाँ पर टाइटल, बॉडी, यूज़र आईडी और स्टेटस है। स्टेटस यानी कि बुलियन है और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। और दूसरी टेबल है यहाँ पे कैटेगरीज करके, जिसके अंदर सिर्फ नाम है। और यहाँ पर एक और टेबल है जो कि है कैटेगरी पोस्ट टेबल। यहाँ पर आपको कैटेगरी आईडी एंड पोस्ट आईडी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर फैक्ट्रीज के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट फैक्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर टाइटल, बॉडी, यूज़र आईडी जो कि रैंडम है, और उसका स्टेटस यानी कि 0 या 1, यानी कि ट्रू या फॉल्स, उसमें से कोई एक चीज़ हो सकता है। तो ये हमारा हो गया पोस्ट फैक्ट्री के अंदर। फिर चलते अपने कैटेगरी फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ नेम हम जो है असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर यूज़र जो फैक्ट्री हमें बाय डिफॉल्ट लारावेल देता ही है। तो यहाँ पर आप सीडर के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पे 3 यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ और 30 जो है पोस्ट और 5 कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और सभी पोस्ट को हम जो है क्या करेंगे, कैटेगरी असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो है सभी के पोस्ट को एक एक कैटेगरी हमने यहाँ पर असाइन की हुई है। ये रैंडमली कैटेगरी लेगा और वो पोस्ट के साथ में अटैच कर देगा। तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है जो कि पोस्ट के साथ में कैटेगरी का है। तो यहाँ पर यदि आप पोस्ट मॉडल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ देखिए कैटेगरी के साथ में बिलोंग्स टू मैनी है, जो कि कैटेगरी को यहाँ पे रेफर कर रहा है। और यहाँ पे यूज़र जो है वो एक ऑथर हो गया कि किस यूज़र ने उस पोस्ट को लिखा हुआ है। और यहाँ पर यदि आप कैटेगरी मॉडल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे पोस्ट है और ये भी क्या कर रहा है कि बिलोंग्स टू मैनी लिखा हुआ है। तो बिलोंग्स टू मैनी क्या है कि थर्ड टेबल से जो कनेक्टेड है, जो कि हमने देखा था कि तीसरी टेबल कौन सी है। और अभी हम क्या करते हैं कि इसको माइग्रेट कर लेते हैं और ये सीड भी कर लेते हैं डेटा को, ताकि हमारे पास कुछ डमी डेटा अवेलेबल हो सके कुछ क्वेरीज वगैरह परफॉर्म करने के लिए। तो यदि मैं वापस से इसको रिफ़्रेश करूं अपने जैम्प डेटाबेस को, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे यूज़र्स टेबल के अंदर आपको कुछ डेटा मिलेगा, जो कि 3 यूज़र्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और मैं यहाँ पे इसको पूरा रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि यहाँ पर साइड में उसकी टेबल्स भी ओपन हो जाए। और यहाँ पर आप देखिए पोस्ट के अंदर यदि मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर 30 जो है डेटा यहाँ पे क्रिएटेड है। और यदि आप कैटेगरी के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ कैटेगरीज भी हमें क्रिएटेड है, जो कि हमने 5 कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट की हुई थी, वो भी यहाँ पर क्रिएटेड है। और यहाँ पे होगी हमारी तीसरी टेबल, जिससे कि ये कनेक्टेड है कैटेगरी और पोस्ट। और यहाँ पर हम ओपन करते हैं अपने web.php को, जो कि राउट्स फोल्डर के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि पोस्ट फैच करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पोस्ट गेट, सभी पोस्ट को हमने फैच कर लिया है और उसको हम dd कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा पोस्ट टू एरे कर लेते हैं, ताकि हमें डेटा एरे की फॉर्म में विजिबल हो सके, जो कि समझने में यानी देखने में आसानी रहती है उसको। तो यहाँ पर हम जो पोस्ट मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमें 30 जो है पोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने गेट रिक्वेस्ट हमने की हुई है और सभी पोस्ट को हम जो यहाँ पर फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल, बॉडी, यूज़र आईडी, स्टेटस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट भी हमें फील्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फैच करते हैं वो सभी डेटा जो एक्टिव है, यानी कि जो स्टेटस जिनका एक्टिव है, यानी कि ट्रू है। तो यहाँ पर यदि ट्रू है तो 1 और यदि फॉल्स है तो 0। तो यहाँ पर हमने 0 पास किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस 0 है, तो वो सभी डेटा हमें मिल रहे हैं जिनके स्टेटस 0 है, यानी कि फॉल्स है। और यदि मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, यानी कि ट्रू है, तो यहाँ पर वो सभी पोस्ट मिल जाएंगे जिनके स्टेटस 1 है। तो सभी के 15-15 है दोनों तरफ, यानी कि फॉल्स एंड ट्रू दोनों के। अभी हम क्या करते हैं कि अब इसके अंदर कुछ और डेटा फैच करते हैं। जैसे कि कोई एक पोस्ट होती है, तो उसके साथ में हमें ऑथर की डिटेल चाहिए होती है, यानी कि यूज़र की डिटेल चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए हमें यूज़र की डिटेल भी मिल रही है और यूज़र के साथ में ये बहुत सारी डिटेल्स दे रहा है। उसका ईमेल है, अपडेटेड डेट, क्रिएटेड डेट, सब कुछ है। तो हमें सिर्फ आईडी एंड नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आईडी एंड नेम पास कर दिया यूज़र का। सेम चीज़ हमें कैटेगरीज के साथ में भी चाहिए होगा, तो कैटेगरीज के लिए मुझे आईडी एंड नेम चाहिए, तो मैंने वहाँ पर उसको आईडी एंड नेम पास कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे यूज़र के जो है वो 2 ही डेटा मिलेंगे, उसके आईडी और नेम, जो यूज़र का आईडी है और उसका नेम। और यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर क्या है कि आईडी एंड नेम कैटेगरी का भी मिलेगा मुझे, कि कौन सी कैटेगरी है
वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टेटस 1 है, यानी कि हमने स्टेटस 1 पास किया था। और इसके साथ में आप जो है क्या करते हैं कि जैसे कि कोई एक पोस्ट होती है तो उसके साथ में आपको लाइक्स भी चाहिए होता है, उसको किस यूज़र ने लाइक किया हुआ है वो भी आपको फैच करना रहता है। कमेंट्स भी चाहिए होते हैं, कमेंट की आईडी क्या है, किस यूज़र ने उसको कमेंट किया हुआ है, उस कमेंट पर कितने लाइक्स हैं, ये सारा डेटा आपको चाहिए होता है किसी एक पोस्ट से रिलेटेड। तो क्या होता है कि ये क्वेरी बहुत बड़ी हो जाती है, यानी कि आपके मॉडल के अंदर यानी कि कंट्रोलर के अंदर आप जब एक क्वेरी करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है, जो कि सही नहीं होता क्योंकि आपको बार बार ये क्वेरी आपको लिखना रहता है। तो इसका सॉल्यूशन है वो हमें लारावेल क्वेरी बिल्डर से मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक कस्टम क्वेरी हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लिया इस चीज़ को, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा क्वेरी स्टेटस है उसको हम जो है अलग कर लेते हैं, यानी कि जो कस्टम क्वेरी बनाते हैं और वहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्टिव और इनएक्टिव हम जो फैच करेंगे। तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं एक जो पब्लिक फंक्शन स्कोप, और स्कोप के साथ में हमें लिखना रहेगा यहाँ पे एक्टिव। तो एक्टिव कीवर्ड से हम जो है एक्सेस कर पाएंगे इस जो है स्कोप को, और यहाँ से हम जो रिटर्न करेंगे क्वेरी के साथ में एक वेयर क्वेरी हम जो लगाएंगे कि वेयर जो हमारा स्टेटस है वो हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और अब हम अपने web.php में क्या करेंगे कि इसको वेयर स्टेटस को हम जो हटा करके यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक्टिव लिखा हुआ। अब यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे डेटा सेम मिलेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा बिल्कुल। अब ये सही से वर्क कर, यानी कि वैसे ही वर्क करा जैसा ये प्रीवियस में वर्क कर रहा था। अभी ये क्या कि विद जो है इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मुझे एक पोस्ट डिटेल करके एक स्कोप बनाना रहेगा, क्वेरी बनानी रहेगी, जिसको लिखने से मुझे क्या होगा कि पोस्ट की सारी डिटेल्स वगैरह मुझे मिल जानी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मॉडल के अंदर एक स्कोप डिफाइन करते हैं जो कि है पोस्ट डिटेल करके। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि स्कोप पोस्ट डिटेल, और यहाँ के क्वेरी के अंदर वही सेम चीज़ मैंने पास कर दिया जो हमने अभी क्वेरी के साथ में हमने लिखा हुआ था web.php के अंदर। तो अब हम इसको सेव करेंगे और वापस से यदि हम ब्राउज़र पर जाते हैं तो हमें ये सेम डेटा हमें मिलेगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम एक्सेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर पोस्ट डिटेल के नाम से। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ वापस से ब्राउज़र पर, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर डेटा आपको सब कुछ मिल रहा है सेम टू सेम वैसा ही जैसा कि पहले मिल रहा था, यानी कि यूज़र की डिटेल और कैटेगरीज की जो डिटेल है आपको बराबर मिल रही है यहाँ पर, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। अभी इसको आप डायनेमिक भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से पास भी कर सकते हैं डेटा को, जैसे कि आपको ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए आप यहाँ से पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से अगर फॉल्स करता हूँ, पास कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं उसको फैच भी कर सकता हूँ कि यहाँ से जो वैल्यू वहाँ से पास कर रहा है यूज़र, उसको आप यहाँ पे वैल्यू के अंदर स्टोर करिए और यहाँ से इस चीज़ को आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप फिल्टर आउट कर सकते हैं डायनेमिकली, यानी कि जो आपने क्वेरी बनाई है उसके अंदर आप कुछ डेटा भी आप जो है पास कर पाओगे। तो यहाँ से मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए जो भी फॉल्स है यानी कि जिसका स्टेटस 0 है वो सभी आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वो सभी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये 15 हैं जो कि पता नहीं चल पा रहा है, यानी कि 15 ट्रू वाली हैं और जो 15 ही फॉल्स वाली हैं। तो अभी हम वापस से इसको सीड करके देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर 19 है जो कि फॉल्स हैं, और यदि हम अगर इसे ट्रू करके देखें तो मैं यहाँ पे इसको पास करता हूँ ट्रू और वापस इसको सेव करता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ फिर से इसको रिफ्रेश। तो अब देखिए अब ये 11 है, यानी कि जो हमारा डेटा है अब वो बिल्कुल सही आ रहा है कि आपको पता भी चल रहा है कि कितने हमारे ट्रू वाले हैं और कितने फॉल्स वाले हैं। अभी हम क्या करते हैं कि कुछ कैटेगरीज वगैरह फैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जो है कैटेगरी यहाँ से फैच की है और मैं वापस से यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी करना रहेगा कैटेगरी को। तो मैं यहाँ पे पोस्ट के साथ में मैं यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरी और इसको हम यहाँ से टर्मिनेट कर लेंगे और वापस इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है। अभी हम क्या करेंगे कि उस कैटेगरी से रिलेटेड जो पोस्ट है उसको हम फैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पोस्ट टू एरे, और ये जो कैटेगरी है ये देखिए पोस्ट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर हमने उसके साथ में रिलेशनशिप बनाया हुआ है पोस्ट के साथ में, इसकी वजह से अब मैं इसको यदि मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जो भी कैटेगरी की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि स्टेटस वगैरह है देखिए यहाँ पर इसका, और यहाँ पे थर्ड टेबल का भी आ रहा है कि ये कैटेगरी 1 से ये जो है पोस्ट बिलोंग करती हैं। ठीक है, अभी हम इसको कैटेगरी को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसका आईडी 1 है और जो हमारी पोस्ट थी उसका भी आईडी हमें 1 ही देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है इसके साथ में भी आप क्वेरी चला सकते हैं, क्वेरी वही जो आपने स्कोप की चलाई थी। तो यहाँ पे मैंने स्कोप के अंदर पास कर दिया कि भाई मुझे एक्टिव चाहिए, यानी कि वो सभी पोस्ट जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सभी एक्टिव होने चाहिए। तो इस कैटेगरी के सभी एक्टिव पोस्ट यदि आपको चाहिए तो आपको कुछ इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। मैं ऐसे करता हूँ इसको रिफ्रेश।
तो अब देखिए बोल रहा है कि ये कैटेगरी कुछ टाइप का कुछ वेरिएबल जो अनडिफाइंड है, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही करता हूँ। मैं इसको वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आर सेल मिसिंग है, इसको वापस से हम जो सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये कलेक्शन पर एक्टिव जो है वो नहीं चला पा रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको फंक्शन की तरह आपको एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेरी चला रहे हैं। लास्ट में आप देखेंगे कि गेट मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसकी वजह से वो नहीं आ रहा है। अब मैं वापस से यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेम डेटा आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट की डिटेल्स वगैरह हैं वो सभी आ रही हैं, और ये एक्टिव पोस्ट है, यानी कि जो भी आपकी एक्टिव पोस्ट होंगी वो आपको देखने को मिलेंगे। यदि मैं यहाँ से फॉल्स पास करता हूँ तो अभी देखिए अब यहाँ पर 3 एरे के अंदर आ रहा है, यहाँ पर 3 डेटा ऐसे हैं जो कि इनएक्टिव हैं, इस कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस कैटेगरी के जितने भी पोस्ट हैं, यानी कि यदि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, कितने एक्टिव कितने इनएक्टिव हैं, वो सभी आप यहाँ पे फैच कर पाओगे। यहाँ पर यदि आपको पोस्ट डिटेल भी चाहिए तो आप भी उसको भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पोस्ट डिटेल यहाँ पे पास करके देखा तो यहाँ पर पोस्ट की डिटेल्स भी आप जो है साथ में आ रही हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इस चीज़ को, और इन सभी को यहाँ से कट करके आप क्या कर सकते हैं कि एक जो वेरिएबल के अंदर भी डाल सकते हैं और फिर उसको अपने व्यू के अंदर पास भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट है, इसको हमने डेटा के अंदर डाल दिया और यहाँ से फिर डेटा को हमने क्या किया कि प्रिंट कर दिया, यानी कि भेज दिया किसी भी जहाँ पर रिक्वायर्ड की जगह होगी वहाँ पर आप इसको भेज पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि जो हमारी कैटेगरी है उसी के साथ में, यानी कि जो हमारी सिंगल कैटेगरी है उसके साथ में हम जो इसको फैच करें, तो यहाँ पर आप लिखिए कैटेगरी विद पोस्ट, और यहाँ पर एक जो फंक्शन आप जब पास कर सकते हैं, और इस फंक्शन के अंदर आप जो क्या कर सकते हैं कि जो भी आपने स्कोप पास किया हुआ था वो सेम यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्टिव के अंदर ट्रू रखा हुआ है, और यहाँ पर पोस्ट की डिटेल जो भी हमें पोस्ट की डिटेल्स चाहिए होंगी, यानी कि यूज़र और कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन, वो भी आप यहाँ से पास कर सकते हैं। या जो एडिशनल डिटेल्स चाहिए होती है जैसे कि लाइक्स हो गए, कमेंट्स हो गए, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ से पास कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आप यहाँ पर गेट कर लीजिए, या फिर रिकॉर्ड आप जब फर्स्ट रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए अब यहाँ पर जो भी हमें कैटेगरीज मिली हुई हैं सभी के सभी कैटेगरीज, यहाँ पे पोस्ट की डिटेल भी आ रही है, और उन पोस्ट की डिटेल के साथ में आपको यूज़र की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, किस यूज़र ने इसको लिखा हुआ है, और वो एक्टिव है या इनएक्टिव है ये भी आपको पता चल रहा है, यानी कि उस पर भी आपका पूरा कंट्रोल है। तो कुछ इस तरीके से आप जो क्वेरी को आप जो क्या कर सकते हैं कि आप अरेंज कर सकते हैं। लारावेल के अंदर ग्लोबल स्कोप भी होता है। तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि ये पूरे मॉडल के ऊपर अप्लाई होता है। जो ग्लोबल स्कोप है वो लारावेल के सॉफ्ट डिलीट की तरह है। तो लारावेल के सॉफ्ट डिलीट के अंदर यदि आप जानते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि वो टेबल के अंदर डिलीटेड एट एक प्रॉपर्टी डाल देता है। तो उस कॉलम के बिहाफ पर वो चेक करता रहता है कि क्या ये रॉ डिलीट हुई है या नहीं हुई है। और यदि आप उसके साथ में यदि आप क्वेरी करते हैं, तो जैसे कि आप पूरे रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं, तो वो चेक कर लेता है कि आपने डिलीटेड एट नल है या नहीं है। तो वो आपको लिखना नहीं पड़ता, बल्कि लारावेल बैकएंड में ही वर्क कर लेता है वो, और वहाँ पर वो यूज़ करता है आपका ग्लोबल स्कोप। तो वही सेम सिमिलर हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं, यानी कि जो भी क्वेरीज होती हैं उस मॉडल से रिलेटेड वो हर एक क्वेरी पर अप्लाई होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे बूट मेथड के अंदर जो मॉडल का होता है उसके अंदर आपको पास करना रहता है ऐड ग्लोबल स्कोप करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सेम चीज़ हम जब पास करते हैं, जो हमने पोस्ट की डिटेल फैच की हुई है, हमें चाहते हैं कि हर एक क्वेरी के साथ में क्या हो कि पोस्ट की सभी डिटेल्स हमें मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसको क्वेरी बिल्डर को हमें यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे बिल्डर को मैं जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ, और जो क्वेरी हमने पास की हुई है अपने विद मॉडल के साथ में, यानी कि विथ के साथ में, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे विद यूजर एंड कैटेगरी वाला जो कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि वहाँ से हटा करके, स्कोप से हटा करके हमने सीधा ग्लोबल स्कोप में इसको डाल दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट वाले कोड को मैं यहाँ से देखिए यहाँ से मैंने हटा दिया उस स्कोप को, और यहाँ पर सिर्फ हमारा वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1 है, और मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कैटेगरी अनडिफाइंड है, बिकॉज हम यहाँ पे पोस्ट वेरिएबल है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर आपको यूज़र की डिटेल और कैटेगरी की डिटेल फिर भी मिल रही है आपको। वो इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने इसको क्या किया कि ग्लोबल स्कोप में डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको क्वेरी के साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस मॉडल के साथ में बाइंड हो चुका है।
देखिए यहाँ पर यूज़र की डिटेल वगैरह है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो कुछ भी क्वेरी होगी, जो आपको हर एक क्वेरी के साथ में आपको चाहिए होगा फैच करते टाइम, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक और तरीका है स्कोप बनाने का, तो उसके लिए लारावेल क्या बोलता है कि आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं अपना कस्टम जो स्कोप है यहाँ से। तो यहाँ पर जाइए, मेक स्कोप करके आपको एक क्वेरी मिलेगी, सॉरी एक जो कमांड मिलेगी वो आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक स्कोप और अपने स्कोप का नाम। तो स्कोप का नाम मान लीजिए मेरा यहाँ पर है पोस्ट डिटेल स्कोप करके, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया पोस्ट स्कोप डिटेल। वापस से मैं इसको PHP आर्टिजन सर्व कर देता हूँ और चलते हैं अपने मॉडल फोल्डर के अंदर। तो ऐप मॉडल्स फोल्डर के अंदर आपको एक नया फोल्डर मिल जाएगा स्कोप्स करके, और वहाँ पर जो आपने क्लास क्रिएट की थी वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है, मॉडल है, क्वेरी बिल्डर है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिर्फ जो आपने यहाँ पर क्वेरी बिल्डर आपने यहाँ पर लिखा हुआ था, इसको आप कॉपी करके आप इस नए क्लास के अंदर आप डाल दीजिए जो भी आपने स्कोप बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बिल्डर ऑलरेडी है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से अब क्या होगा कि अब हमें उस चीज़ को यहाँ पे बाइंड करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर उस क्लास को यहाँ पे पास कर देता हूँ ऐड ग्लोबल स्कोप के अंदर। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया न्यू पोस्ट डिटेल करके स्कोप करके। इसको हमें टॉप पर इंपोर्ट भी करना रहेगा, तो ये हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे। ये वैसे ही काम करता है जैसे सॉफ्ट डिलीट काम करता है। यदि आप देखेंगे लारावेल के अंदर, तो सॉफ्ट डिलीट क्या करता है कि वो भी एक तरह से ग्लोबल स्कोप है, वो भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ वो भी काम करता है। यहाँ पर देखिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, जो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो हम क्या करते हैं कि यहाँ से पहले क्वेरी बिल्डर का जो है स्कोप जो क्लास है उसको हमें क्या करना रहेगा कि कॉपी कर लेते हैं इसे क्लास का नाम, और सेम नाम को हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। अब हम वापस से इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो हमें डेटा सेम मिलना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर सेम डेटा हमें मिल रहा है, यूज़र और कैटेगरी के हम जो भी इन्फॉर्मेशन हम ऐसे भी हम जो फैच कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी इस ग्लोबल स्कोप की उस क्लास के अंदर, यानी कि जितने भी मॉडल हैं जहाँ जहाँ पर हमें इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पर हम वहाँ पर इसको यूज़ कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।